स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं मैरी माय हस्बैंड के एपिसोड नंबर 8 को। कहानी मिनहान और सुमिन से शुरू होती है, जो कि नंबर 1 फ्लैग की तलाश में निकल चुके होते हैं। सुमिन के गले में एक बहुत ही महंगा एक्सपेंसिव सा नेकलेस होता है, जिसको देखकर मिनहान काफी ज्यादा तारीफ किए जा रहा होता है। फिर दोनों लोकेशन पर आते वही नदी के पास, पर यहाँ फ्लैग नहीं होता है। ये दोनों परेशान हो जाते हैं कि आखिर लेकर कौन चला गया। यहाँ कैंप में जावन को देखते हैं, जिसको सर्दी लग गई होती है कि भीग गई थी ना पिछले एपिसोड में, आपको याद होगा। और योन तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, कहती है तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है फ्लैग को लाकर। मिस कांग कहती है कि तुम तो आज वो वैन में रहोगी, तुम्हें तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और रात में तुम वहाँ पर मज़े कर सकती हो, और चाहो तो तुम अपने बॉयफ्रेंड मिनहान को भी बुला सकती हो। हे बाकी आगे तुम लोग समझदार हो वैन के अंदर। और योन तो बहुत खुश हो रही थी सारी बातें सुनकर, क्योंकि ये तो हमेशा ही खुश रहती है। पर जीवन को याद आता है कि लास्ट टाइम क्या हुआ था। लास्ट टाइम ये ना टेंट में रही थी, तो मिनहान अपने स्लीपिंग बैग में से निकल कर टेंट में आ गया था। और इसके बाद क्या हुआ था छोड़ो। लेकिन इस बार मैं सुमिन की जगह हूँ, यानी कि नंबर 1, तो सुमिन भी मेरी जगह होगी ना, यानी कि टेंट में रहेगी जिसमें पहले रही थी। तो अगर इस बार मिनहान टेंट में जाता है तो पक्का ये दोनों रात को कुछ ना कुछ करेंगे और इस तरह से दोनों की आग बुझेगी। पर जावन खुशी से बाहर आ गई होती है। जीवक इसको देखता है, कहता दोबारा ऐसा मत करना, पानी में मत जाना। ये बोलते अरे फिक्र मत करो, मैं नहीं डूबूंगी, मेरे को पता है मैं डूब के नहीं मरूंगी। फिर दोनों घूमने लगते हैं। जीवक ने कहा कि नंबर 1 फ्लैग मिला, कुछ फ्यूचर में चेंज होगा क्या इससे तुम्हारे। जावन कहती है ना कि अगर सुमिन को नंबर 4 फ्लैग मिलता है तो वो टेंट में रुकेगी, तो मिनहान उससे रात को मिलने आएगा। और बस जीवक बोल पड़ा तो फिर आज रात को तो फिर हंसी करते रहते भाई लोग। इतने में जावन बोलती है कि लास्ट बार यहाँ आने से पहले मिनहान ने मुझसे बहुत सारे पैसे लिए थे और मुझे एक नेकलेस गिफ्ट किया था, और इस बार उसने मुझसे पैसे लिए हैं, पर इस बार वो नेकलेस उसने सुमिन को गिफ्ट दिया है। अच्छा, तुझे पहनकर चमका रही थी इस रूम में, ये मिनहान के पैसे का था वो। खैर जीवक भी शौक हो गया होता है। जावन इतने में बोलती है कि अरे मुझे तो उसने चीप सा ला कर दिया था, कम पैसों का, सस्ता सा, लेकिन सुमिन का बहुत ज़्यादा रियल और एक्सपेंसिव लगता है। मैं इजी टारगेट थी ना उसके लिए, मैं कुछ भी चीज़ों में जल्दी मान जाया करती थी। जीवक कहता कि नहीं, तुम ऐसी नहीं थी। यहाँ से सीन सुमिन द चीटर पर आता है, जो कि स्टाफ से फ्लैग छीन रही होती है और जावन को देख लेते नंबर 1 फ्लैग के साथ आती है और उसको छीनने की कोशिश करती है। इतने में जावन इसका बाल पकड़ के घुमा के ऐसा पटकती है ना, आ जाता है मजा मेरे को देख के। और बोली अरे प्यारी बहना सुमिन, मेरा ब्रेसलेट तुम्हारे बालों में फंस गया था, माफ करना, और तुम मेरा फ्लैग क्यों छीन रही थी, क्या हो गया। और जाने लग जाती है। सुमिन को चोट लगी है, वो देख रही है। जावन थोड़ी ना सॉफ्ट दिल की लड़की होती है, ये कहती है अरे बेचारी को चोट लग गई, और ये उसको ना ऐसे हालचाल लेने या उसकी हेल्प करनी जा रही होती है। सुमिन गायब है और पीछे से आकर इसके बाल पकड़ के गिरा देती है और फ्लैग भी छीन लेती है। बोलती है कि तुम पानी में जाके सबको इम्प्रेस करके ज़्यादा बन रही हो क्या, ये मेरा है और मैं जा रही हूँ अपने वैन में रहने के लिए, तुमने मेरे लिए खोजा था ये। और ऐसे ही रात आ गई होती है। योन बहुत खुश है, पूछती है कि अच्छा तो किसके पास है नंबर 1 फ्लैग। सब ताली वाली बजाने लग गए होते। मिनहान तो बहुत खुश है कि मेरी साइड चीक सुमिन ही लेकर आएगी बाबू मेरी फ्लैग को, नंबर 1 तो उसके पास है। पर नहीं, जावन फ्लैग को लेकर आती है। सबने इसको बधाइयाँ दी, वैन की चाबी दी गई। सुमिन बेचारी रो रही होती है और हमें तो पास्ट देखते कि जावन गिर के उठी थी और उठ के सुमिन को इतना पीटा, कुत्ता भर दिया मार मार के, और फ्लैग भी छीन के लेकर चली गई थी। सुमिन बोली यहाँ पर कि तुमने मुझसे वैन छीन लिया, तुम्हें पता है ना कि मुझे कहीं बाहर नींद नहीं आती है। जावन बोली हाँ तो मुझे भी नहीं आती है नींद बाहर, तेरे लिए बहुत किया है मैंने। सुमिन ने इस पे पानी फेंक दिया गुस्से में। जावन देखने लगी। सुमिन बोली कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो तुम, क्यों ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने तुम्हें पता नहीं क्या क्या किया, तुमने मुझे जीतने नहीं दिया है। जावन बोल पड़ी अच्छा हुआ तूने लड़ाई शुरू कर दी, मुझे तो तू पसंद ही नहीं है, मेरी चीजें छीनती है तू, तुझे लगता है कि मेरी सभी चीजों पर तेरा हक है और एंड में तो क्यूट बन के दिखाती है। सुमिन चिल्लाई, कहती मैंने नहीं किया ऐसा कुछ भी, तुम खुद मुझे अपना सारा सामान ला कर दिया करती थी। जावन बोलती है कि तो हाँ अब नहीं दे रही हूँ, और मिनहान मेरा है और मैं उससे शादी करूंगी, हमारा एक न्यू घर होगा और हमारे बहुत सारे बच्चे होंगे, हमारी एक फैमिली होगी, बाय सुमिन। अब सुमिन बहुत गुस्सा हो जाती है, वहीं पर खड़ी होकर जल रही होती है। जावन बाहर आकर रोने लग जाती है। सुमिन ने ऐसा फील करवाया है ना इसको कि मानो ये सुमिन के साथ गलत करती है। बहुत ज़्यादा ना दुखी है, तो जीवक समझाता है आकर कि कोई बात नहीं, हो जाता है, जाने तो तुमने अच्छा किया, छोड़ो उसको। और सुमिन यहाँ पर मिनहान को गलत इशारे करके बुला रही होती है खोपचे में। जब ये आता है तो बोलती नहीं है, अजीब अजीब से इशारे करती है। तो मिनहान बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ वो सब करना है क्या,
और इसको छूने लगता है। तो सुमिन रोकते हुए बोलती है कि तुम तो जैवन के बॉयफ्रेंड हो ना, वो तो मेरी बहन जैसी है। मिनहान बोलता है तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी दारू पीने के बाद जो भी मेरे सामने मुझे दिखता है वो मेरी गर्लफ्रेंड हो जाती है, और उसको टच करने लगता है। सुमिन भी फुल सपोर्ट कर रही होती है और दोनों का फाइनली शो चालू होता है यहाँ पर। और जैवन ने जो कि सुमिन को बोला था ना कि मिनहान मेरा है, ये है वो है, बच्चे पैदा करेंगे, वो सब प्लान था इसका। वो जानती थी कि सुमिन इससे मिनहान को छीनने की कोशिश करेगी और वही कर रही है। और यहाँ पर भाई मस्त दोनों लगे पड़े होते हैं अपना। जैवन ये देख रही होती है कि क्या नज़ारा है, पर ना रो रही होती है बहुत ज़्यादा। इसको कहीं ना पता है मिनहान के लिए बुरा नहीं लग रहा होता है, सुमिन के लिए बुरा लग रहा होता है, क्योंकि ये उसके साथ ज़्यादा टाइम से है। जीव आता है, इसकी आंखें बंद करता है और इसको लेकर ऐसे चला जाता है। बहुत रो रही होती है। जीव काफ़ी संभालता है इसे और समझाता है कि तुम जीतोगी, एंड में फिक्र मत करो। और यहाँ योन एंड मिस कांग घूम रही होती है रात को, तभी इनको आवाज़ें आती हैं। पता है ना कौन सी वाली, जब दो लोग लगे होते हैं वो वाली, मतलब प्यार मोहब्बत करने की। अब योन बोलती है अरे वाह, वर्कशॉप में ऐसे कपल वपल का चिल्लाना दहाड़ना तो नॉर्मल है, आज तो कितना अच्छा मौका है, मैं लाइव देखूंगी दो लोगों को वो सब करते हुए। और जाने लगती है उनको खोजने के लिए। मिसेस कांग इसको पकड़ के खींच के ले जाती है कि अरे ये सब नहीं देखते, गलत बात होते हैं। यहाँ पर जैवन बताती है कि सुमिन मेरी 15 साल की उम्र से ही दोस्त है, वो बहुत स्वीट और इनोसेंट थी। मैंने ठान लिया था ना उन दिनों कि मैं हमेशा उसको प्रोटेक्ट करूंगी। अब देखो जो लोग देख रहे हो, तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ मैं, आई नो कि आउट ऑफ टॉपिक है, बट देखो दूसरों के दुख को ना खत्म करने मत निकला करो तुम, वरना तुम्हारी जिंदगी ना दुखी में बदल जाएगी मेरे दोस्त। इसलिए समाज सेवा बंद करो और लाइफ हेल बन जाती है। तो इसलिए कोशिश करा करो कि जो है ठीक है, ज़्यादा किसी में घुसना नहीं होता अपने को, ठीक है। खैर फिर बोल पड़ी कि मिनहान तो एक नंबर का बेवकूफ़ आदमी है। जीवक बोला कि अब उसकी लाइफ शुरू हो गई है, सुमिन के साथ तो तुम भूल जाओ दोनों को, तुम अलग हो गई हो उनसे। दोनों फिर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, काफ़ी बातें होती हैं इनकी। और अगली सुबह मिनहान गुस्से में जीवन के पास आता है और कहता है घटिया लड़की हो तुम, एक नंबर की, तुमने पूरे टाइम मुझे स्लीपिंग बैग में सोने दिया, तुम वैन में थी, तुम लापरवाह हो, कैसी गर्लफ्रेंड है तुम, अच्छी नहीं है। जीवन बोली अच्छा सच में तुम सोए थे, मैं आई थी, तुम तो मिले नहीं थे मुझे। तो उल्टा इसके ऊपर चिल्लाते हो कहता कि क्या पता मैं बाथरूम में गया हूँ, तुम ढूंढ नहीं सकती मेरे को, तुम बेवकूफ़ हो, समझदार नहीं बिल्कुल भी। जान बोलती कि सुमिन कहाँ है, फिर डर गया होता है, फिर कहता है मुझे क्या पता, तुम्हारी दोस्त तुम जानो। यहाँ सुमिन देख रही होती है सब कुछ। मिसेस कांग इसको बोलती है ना कि कहाँ थी तुम रात को, ये बोली कि अरे मैं तो दारू पी के कहीं भी बेहोश हो जाती हूँ। फिर हम रात का सीन देखते, दोनों में काम वाम पूरा हो गया था खत्म, इधर दर्द और भाई से हरकतें करते, मैं तुम्हें सब बता देता हूँ, ठीक है। मेरे को लगता है मुझे सब बोलना चाहिए जो हरकतें हमें दिखाई जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो ना ऐसे छोड़ो, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे पर। ये कहता है ना मिनान की देखो जैवन को मत बताना जो भी हम दोनों के बीच में हुआ है, वरना उसको बुरा लगेगा। सुमिन बोली क्यों? मिनान बोलता है कि ये हमारे बीच की बात है ना, तो हम अपने बीच ही रखते हैं ना बस। यहाँ पर हम देखते हैं सुबह सुबह की सुमिन जल रही होती है मिनहान और जैवन के साथ में देख के, और वापस जाते हुए सब शांत होते हैं। जैवन और जीहू की नज़रें सुमिन और मिनहान पर ही है कि रात को इतना कुछ हुआ दोनों के बीच में, लेकिन अभी ये दोनों शांत क्यों हैं, कुछ एक्टिविटी क्यों नहीं कर रहे, एक दूसरे को ऐसे मिल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, नैन मटक के नहीं कर रहे, मैसेजेस नहीं कर रहे हैं, कितने शांत है ना। पर ऐसा नहीं होता है। सुमिन गुस्सा है, सुमिन गुस्से अपनी उंगलियां चबा रही होती है। घर पे आकर जैवन के फोटोज पर गुस्सा निकालती है और कसम खाती है कि मैं मिनहान को तुझसे छीन कर ही रहूंगी। यहाँ मिनहान बहुत खुश है, तीर मार आया होता है, रात बिताली, प्यार मोहब्बत कर लिया होता है, अलग ही बॉडी में एनर्जी, ग्लो और जोश होता है भाई, मानो को टूर्नामेंट जीत के आ गया हो, जिसके पीछे 9 लोग पड़े थे। खैर अपने फ्रेंड्स को भी बता देता है, और ऐसे हरामी लड़के ये लड़कों का नाम खराब करते हैं। इसका फ्रेंड बोल पड़ता है कि अगर जैवन को पता चल गया है कि तुमने उसकी फ्रेंड के साथ ये किया है तो कैसा लगेगा। मिनहान थोड़ा डर जाता है और ऑफिस आकर देखता है तो मार्केटिंग करने के लिए इनको बाहर जाना होता है। टीम बनाई होती है जिसमें सुमिन भी होती है। अभी और डरने लग गया होता है, फिर सुमिन के साथ जाने लगता है। तो सुमिन ने एक जैवन को लव फॉरएवर का नोट भी दिया होता है जाते हुए, और इसको मिस कांग कह के बुलाती है क्योंकि जैवन का पूरा नाम कांग जैवन होता है। तो अब सुमिन इसके सेकेंड नेम से बुलाती है रिस्पेक्ट के साथ। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है उसने। माफ़ कर दो मेरी दोस्त, तुम तो मेरी बहन जैसी हो, मैं तुमसे छीना नहीं करती थी, मैं तुम्हारी हमेशा रिस्पेक्ट करती थी, तुम मुझे ला कर दिया करती थी, प्लीज़ मुझे गलत मत समझो, ब्ला ब्ला, बहुत सी चीज़ें लिखी होती है। और ऐसी प्यारी बातें पढ़ने के बाद ना कहीं जीवन भी पिघल गई होती है। जीव का आता है उसको वापस समझाते कि देखो सुमिन जो है ना लिखने में बहुत अच्छी है। मतलब देखो सुमिन का कैरेक्टर कैसा होता है ना, वो किसी को भी ना अपनी बातों में फंसा सकती है। यहाँ पर हमें ऐसा दिखाया गया है, किसी ने वेबटून देखा है तो उसके अंदर भी हमें उसका कैरेक्टर बताया गया ना कि वो ऐसी कैरेक्टर थी
कि उसको एक लड़की को भी फंसाना आता है अपनी बातों में, एक आदमी को भी फंसाना आता है, और वो उसको फंसाने के लिए अपनी बातों के अंदर जो सामने वाले की रिक्वायरमेंट होती है ना, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग जाती है। ठीक है, उसको पता है कि जैवन इमोशनली अटैच हो जाएगी, इमोशनली पिघल सकती है। उसको पता है कि मिनहान उसकी बॉडी को देखता है, वो उसके साथ सोना चाहता है। उसने वैसे उसको सेड्यूस किया, उसको जो चाहिए था मिनहान को उसने वो दिया। वो मिस्टर किम के साथ भी वही करती थी, तो उसको फैमिली के सपने दिखाती थी, क्योंकि जो मिस्टर किम का कैरेक्टर था वो उसकी एज ज़्यादा हो चुकी थी। ठीक है, एज ज़्यादा हो गई थी और उसको ना एक फैमिली चाहिए थी, तो उसको फैमिली के सपने दिखाया करती थी। खैर, जिसको वेबटून के बारे में पता वो जानता होगा, इतने डीप नहीं जाएंगे अपन, बट इसमें कैरेक्टर को काफ़ी डीपली दिखाया जाता है। और अगर मैं कुछ बोलता हूँ ना किसी कैरेक्टर के बारे में, तो ये नहीं कि मैं उसको अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, उसका रियल में ही वो कैरेक्टर उतना अच्छा या उतना घटिया या उतना बुरा दिखाया जाता है अपने को। ओके, तो अब यहाँ सुमिन एंड मिनहान काम पर आगे होते हैं, पर सुमिन कहाँ मानेगी। ऐसे ऐसे इशारे करके इसको सीड्यूस करने की कोशिश कर रही होती। मिनहान पूरी कोशिश कर रहा है काम पे फोकस करे, अपने आप को कंट्रोल करे, पर वो नहीं कर पाता है और वो उसको उठा कर ले जाता है स्टोर रूम। और इसके ऊपर बस शुरू होने वाला होता है कि सुमिन रोकते हुए बोलते, क्या टाइम पास समझ के रखा है तुमने मेरे को, जब मन किया मुझे यूज कर लिया। मिनहान बोला, अरे क्या हुआ, मैं तुम दोनों को रख लूंगा ना, तुम दोनों तो बहने हो। और पहले के लोग तो वैसे भी 2-4 बीबियां रखा करते थे शादियां करके। और फिर से काम शुरू होने वाला था कि इतने में बाहर इमरजेंसी आ जाती। इनका प्रोडक्ट खाकर एक आदमी कस्टमर बीमार पड़ गया और इस तरह से इनका प्लान यहाँ पर अधूरा रह जाता है, लेकिन जल्दी पूरा होगा, देखने के लिए बने रहना। यहाँ पर मील किट की मीटिंग हो रही होती है, जावन सब कुछ अच्छा करती है। यहीं पर मिसेस कांग का भी एक सीन देखते हैं, जो कि ली को थैंक यू कह रही होती है इन्हें प्रोजेक्ट को देने के लिए। अब इन दोनों का क्या लफड़ा है ना, यहाँ तक अपने को समझ नहीं आता, बट कुछ तो है इनका जो दिखाया नहीं जा रहा अभी। यहाँ मिनहान सुमिन दोनों उस कस्टमर को हॉस्पिटल में लेकर आए होते हैं और बिल भी सारा मिनहान ही पे करता है। सुमिन बोलते हैं कि तुमने क्यों बिल पे किया उसका। ये बोलता है, अरे हमारी गलती की वजह से ही हुआ था, अगर बात कंपनी तक चली जाती तो हमारी ऐसी तैसी कर देते वो लोग। और कहता है, डोंट वरी, इतने पैसे कुछ नहीं है मेरे लिए, मैंने स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा लगाया, वो आने ही वाला है। इतने में न्यूज़ में बताया जाता है कि वो कंपनी डूब गई, उसका CEO कोरिया छोड़कर भाग चुका है और बस सारा पैसा खत्म। अब ये सुन के जावन तो बहुत खुश हो रही थी, जावन को तो ऑलरेडी पता था ना सब कुछ। मिनहान परेशान है और सारा गुस्सा अपना जवन पर निकाल रहा होता है। यही नहीं, अभी और सुनो, मिनहान की पूरी फैमिली कर्जे में डूबी हुई है, सर से लेके पांव तक सब, लेकिन ये किसी को बताता नहीं है ये बात। लेकिन जावन तो फ्यूचर से है, उसको सब कुछ तो पता ही है ना। फिर यहाँ से सुमिन से मिलने जाता है और कहता है कि देखो मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूँ, तो अब मुझे जावन से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे मिलते रहे और हमारा प्यार अगर आगे बढ़ गया तो हम तीनों को ही प्रॉब्लम हो सकती है। सुमिन बोलती है, अरे बाबू मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे फैसले से, तुम तो बहुत ब्रेव हो। और मिनहान फिर जावन के पास आता है और उसको बाहर लेकर आता है, फिर अपनी ड्रामेबाजी शुरू करता है। और यहाँ से ड्रामे का वो पार्ट शुरू होता है जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। अभी क्या होता है कि ऐसा इसको कहता मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, ये वो, तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी ना। अब जावन बोलती है, अरे नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मिनहान बोलता है कि मैं तुमसे 1 साल बाद शादी करने की बोला करता था ना, चलो हम अभी शादी कर लेते हैं, मैं तुम्हें प्यारे प्यारे बच्चे दूंगा, फैमिली दूंगा, सब कुछ दूंगा। ये सोच रहा होता मन में कि देख कितनी बड़ी बेवकूफ़ है, अभी फैमिली बच्चे का नाम ले दिया ना मैंने, अभी पिघल जाएगी 1 मिनट में। और सामने बैठी वो सोच रही थी मन के अंदर, मुझे बेवकूफ़ समझता है ये, फैमिली बच्चे का नाम ले रहा था, इसको लगता है कि मैं पिघल जाऊंगी। यहाँ से सीन कट हो जाता है। हालांकि वो उठ के वहाँ से चली गई थी बाद में और आती जीव के पास और ये सब बता रही होती इसको। यहाँ पर वो बताती है ना कि लास्ट लाइफ में भी उसके पैसे डूबने के बाद ही उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था और इस बार भी वो सब कुछ सेम हो रहा होता है। यहाँ से हमें मिनहान का कैरेक्टर पता चलता है कि वो ऐसा था कि उसको पता चल गया कि अब इसके पैसे डूब चुके हैं, कंगाल हो चुका है, फैमिली कर्जे में डूब गई है, तो जल्दी से चाहता था कि जावन से शादी करके इसके पैसे, इसकी सैलरी, इसकी सेविंग को मैं अपना बना लूँ। और उसने फ्यूचर में वही किया था पहली लाइफ में, आपको पता होगा। तो जस्ट यहाँ से उसका मास्टर प्लान शुरू हुआ था। और देखो ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं जूडो क्लास में। जावन बाहर आती तो कहती है, जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी तो यहाँ पर बाहर एक छोटी सी बेबी कैट थी, काफ़ी एंग्री थी वो, मैं उसको रख नहीं पाती थी कि काफ़ी गुस्सैल कैट थी वो, पता नहीं वो कहाँ चली गई। जीव बताता है कि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो यहीं बाहर रोड पर एक बेबी कैट को मैंने एक्सीडेंट होने से बचाया। वो बहुत एंग्री थी, बहुत गुस्सा हो जाती थी। इतना सुनते ही जावन बोली कि तुम्हारे घर में कैट है वही है क्या। और जावन इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है, दोनों खुश होते हैं और अगले पल दोनों यहाँ से गायब हो गए होते, क्योंकि वो दोनों आ गए होते घर के अंदर, कैट्स को खेलते हैं, मजे मारते हैं इसके साथ मतलब। और इसको अपने घर की चाबी भी दे देता है ये बोल के कि अगर तुम्हें यहाँ पर आना हो तो बस तुम कभी भी आ सकती हो, इसके साथ खेल सकती हो। फिर दोनों बैठ के बातें करने लगे। जावन बताती है कि मिनहान ने अपनी फैमिली से पैसा लेकर ही मुझसे शादी की थी,
और उनके ऊपर 1 बिलियन वॉन का कर्जा है। जियूक बोला कि तुम उसे छोड़ोगी कैसे, ये सारी चीजें तो बहुत उलझती जा रही हैं, वो तुम्हारे पीछे पड़ गया है कुत्ते की तरह। जावन कहती है कि हाँ मुझे पता है, उसने मुझे पहले बर्थडे पर न प्रपोज किया था और इतना घटिया प्रपोज किया था उसने, मैं तुमसे बता भी नहीं सकती हूँ। और फिर हम देखते हैं लास्ट लाइफ में मिनहान भाई साहब ने चिंदी चो रही है कि कैसे प्रपोज किया था। ब्रेड के ऊपर न्यूटेला और कुछ टूटी हुई मोमबत्तियां लगाकर, 4 साबुत और एक फटा हुआ बलून लगा के कागज के ऊपर विल यू मैरी मी लिख के, जिसकी स्पेलिंग भी गलत थी, और एक सस्ती सी रिंग लेकर इसको प्रपोज किया था। जावनी सोचकर इरिटेट हो रही है, डर रही है कि अरे यार फिर वही देखना पड़ेगा मेरे को, बहुत गंदा था वो। इसका रिएक्शन सच में ऐसा होता है। बोली मेरा पहला बर्थडे है सेकंड लाइफ का, और ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर कि सेकंड लाइफ का पहला बर्थडे। पता नहीं इसको इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों दी जा रही, बाद में सब कुछ हो इसका मुझे नहीं पता। इस बर्थडे में उस घटिया इंसान की शक्ल नहीं देखनी है मुझे। और आ जाता है वो दिन, यही कह लो रात, ड्रोन उड़ रहे होते हैं, ड्रोन से लिखा गया होता है ऊपर विल यू मैरी मी, और बहुत कुछ होती है। मिनहान इसके पास आता है और इसको एक महंगी सी रिंग देकर प्रपोज करता है, और बाकी सब भी यहीं पर खड़े होते हैं वो सब, और रिंग पहनाते हुए अब देखो यहाँ पर क्या होता है। ये सोच रहा होता है कि तुम मेरी बीबी नहीं हो, तुम मेरे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो, एक तरह का इन्वेस्टमेंट हो मेरे लिए तुम। सुमिन खड़ी दूर सोच रही होती है दोनों को देख के कि बेटा तुम दोनों की शादी तो मैं होने नहीं दूंगी, मिनहान को तो मैं तुझसे छीन कर ही रहूंगी। जावन वहाँ खड़ी होकर सोच रही होती है कि सुमिन की बच्ची तू जल मुझसे, और पूरी कोशिश कर कि तू मेरे मिनहान को मुझसे छीन ले, और मैं चाहती भी यही हूँ। और यहाँ पर एक लास्ट में बात सुनते जाओ कि जो ये तुम लोगों को इतना ये दिख रहा है ना, जो भी अरेंजमेंट बोलो, डेकोरेशन बोलो, जो भी हुआ पड़ा है ना, ये सब तुम्हें क्या लग रहा है ये मिनहान ने किया, चिंदी चोर ने? नहीं, इसने नहीं किया होता, ये सब कुछ जियूक ने किया। ये जियूक ने जस्ट जावन के लिए किया होता है। वो जावन का जो बर्थडे है ना ये वाला, वो ख़राब नहीं करना चाहता, तो उसने ये सारी अरेंजमेंट करवाई है। जस्ट वो भिखारी आगे प्रपोज कर रहा है उसको, और बात कोई नहीं है। ओके, तो एपिसोड इधर खत्म हो गया। इसका जो अगला एपिसोड है 9वां 10वां, वो अगले हफ्ते आएगा, ठीक है, क्योंकि रिलीज़ नहीं हुआ। तो कमेंट में गाली गलौज नहीं करने का, मतलब पीटूंगा बहुत मजाक करो। वीडियो से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ, बाय।